अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। आज हमारे पास मोबाइल है ओप्पो का A12। इसको कोड लगा हुआ है, तो इसका कोड या तो ऑनलाइन खुलवा सकते हैं या फिर eMMC चिप को उतार के खोल सकते हैं या फिर CPU को स्क्रैच करके ISP के थ्रू खोल सकते हैं। इसके ISP का एक CL के पॉइंट जो है वो CPU के अंदर है, तो उसको स्क्रैच करना पड़ता है, तो तभी आप खोल सकते हैं इसको। तो इसकी आज हम चिप उतार के और इसका कोड खोलेंगे। इसमें 254 चिप लगी हुई है, तो इसको आज हम चिप उतार के आराम से और इसका कोड रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, चिप की ना साइडों से गिल्ले हटा लेंगे। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो 7 पुर्जे होते हैं वो ख़राब नहीं होते, वरना चिप उतारने से वो भी उतर जाते हैं। तो कटिंग करने से आराम से भी चिप उतर जाती है। तो सबसे पहले ना इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आप इस चिप को आराम से उतारेंगे। टेम्परेचर रखेंगे 360 पे, ठीक है, और एयर रखेंगे 25 पे या 30 पे। तो हमारी और उसके बाद इसकी चिप उतारने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसके साथ जो पुर्जे होते हैं उनको चेक करें कि वो गर्म हो चुके हैं। तो इसको अगर वो गर्म हो चुके हैं तो फिर ये नीचे से IC पेस्ट भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो फिर आप वरना आप ज़बरदस्ती करेंगे तो नीचे से पॉइंट ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप इस पर हीट लगाते हैं तो नीचे से पुर्जे चेक किया करें कि वो गर्म हो रहे हैं। वो आराम से यूज़र से हिला के भी चेक कर सकते हैं कि वो गर्म हो गए। और जब वो गर्म हो जाते हैं तो फिर आप आराम से चिप को उतार सकते हैं, वरना ऐसे ज़बरदस्ती करने से फिर चिप के प्रिंट ख़राब हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका यही है, तो यही आप यूज़ किया करें तो इंशाल्लाह मोबाइल ख़राब भी नहीं होगा। इसमें अलग अलग से बिट लगी पड़ी हो। तो ब्लैक पेस्ट अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये बिल्कुल ही लॉलीपॉप पेस्ट है, इसको आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। और जो UFS चिप के नीचे लगी है वो काफ़ी हार्ड ब्लैक पेस्ट होती है। तो ये जो बिट है ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, इससे आप आराम से सफाई कर सकते हैं और नीचे से प्रिंट भी डैमेज नहीं होते। और ना कोई बिट होती है तो वो नीचे से सफाई करें तो प्रिंट भी डैमेज और मुद्दा भी चट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप ना अच्छे टूल्स और अच्छी बिट्स इस्तेमाल करें। उससे तो अच्छा है कि बड़ा नुकसान हो, उससे अच्छा है कि आप ज़बरदस्त काम करें, पेस्ट वगैरह अच्छी यूज़ करें, तो उससे नुकसान भी नहीं होगा, काम भी VIP होगा। और इतना मुश्किल तो है नहीं ये काम, जो बंदा के बस थोड़ी सी तवज्जो दे तो आराम से काम कर सकता है। अब ये देख लें, अब आपने A12 जो आना है, आपने चिप उतार के और उसको कोड खोल देना है बगैर किसी टेंशन के। उसकी चिप उतारनी है, उतार के UFI बॉक्स में लगानी है और कोड खोल के वापस लगा देना है और बस मोबाइल आपका ओके हो जाएगा। अब ये आप मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद आप A12 के तो कारीगर बन जाएंगे। इतना ही टेम्परेचर रखना है और सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, तो आप आराम से सुकून से चिप उतार के और उसका कोड रिमूव कर लेंगे, कोई मसला भी नहीं होगा। और CPU वगैरह को अच्छे से ढांप लेना चाहिए, वरना हीट चली जाए, नीचे से कोई लिंक मिल जाए तो फिर शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, मोबाइल भी ऑन नहीं होता, वैसे नहीं होता। या फिर ज़बरदस्ती चिप के साथ करो तो वो डेड हो जाए, तो फिर सिक्योरिटी भी गई, मोबाइल भी गया। अगर मोबाइल ऑन भी कर लेंगे तो सिक्योरिटी नहीं आएगी, तो ये एहतियात करनी चाहिए। और बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है, तो अब हम चिप को क्लीन कर लेंगे। तो इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगा के और वैसे ही उसी कावी के साथ इसको रिपेयर करेंगे। इसको भी नीचे से ज़्यादा दबाव नहीं देना, आराम से साफ़ सफाई करनी है तो ये आराम से साफ़ हो जाएगा। अगर दबाव देंगे तो नीचे से प्रिंट थोड़ा सा भी बारीक सा भी डैमेज हो जाता है, तो ये चिप समझो डैमेज हो गई। और उसके बाद मुद्दा चट, तो मुद्दा चट करने से अच्छा है कि बंदा थोड़ी सी देर लग जाए लेकिन सुकून से काम करे, कि कोई मसला प्रॉब्लम कोई भी ना हो।
पारी कोद भी आना बात पंप ही दे के ना वने आके आले कुंतरू गड्ढे कराना पंप ही या सारे इसे ना खेले बैठ कीड़ा पंप तो इसके सफाई के लिए आपने बीजीए पेस्ट इस्तेमाल करनी है। बीजीए पेस्ट नीचे से जो जब हम सफाई करते हैं ना वो ब्लैक पेस्ट सफाई करने के बाद नीचे से जो लिंक होते हैं ना वो मध्यम हो जाते हैं, तो उसके लिए आप इस पर बीजीए पेस्ट लगाएं, उसके बाद उसकी सफाई करें तो वो नीचे से बिल्कुल कंचा पीस निकल आएगा, बिल्कुल ऐसे पता लगेगा कि नई चिप निकल आई है, ज़बरदस्त चिप निकल आएगी। तो उससे वो कनेक्ट भी सही होगी, कोई मसला भी नहीं होगा और आप सुकून से काम भी कर लेंगे। तो इसको आराम से, अब ये बिट भी आराम से चलानी है तो स्पीड बढ़ी हुई है, वरना ये आराम से, ये थोड़ी सी भी अगर नोक भी इस पर लग जाए तो ये खराशें डाल देगी और चिप डैमेज होने का ख़तरा है, तो एहतियात करनी है लाजमी। तो चिप हमारी क्लीन हो चुकी है, तो अब हम इसको अडाप्टर में लगा के जो हमारा मोड का ईमेट सॉकेट है उसमें हम इसको लगाएंगे। ये BGA है 254, तो हम BGA 254 ईमेट सॉकेट में लगाएंगे। लगाने के बाद हम UEFI बॉक्स से इसका कोड रिमूव करेंगे विद और डाटा लॉस। तो ये BGA 254 लिखा हुआ है, ये इधर तीर का निशान है, इसका जो टिक का निशान है उसको इधर रखना है और ये लगा देना है अडाप्टर, बस। उल्टा लगाएंगे तो ये चिप गर्म हो जाएगी, उससे बॉक्स डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो बॉक्स को लगाने के बाद हम UEFI बॉक्स को ओपन करेंगे, उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो 254 है ये कभी कनेक्ट नहीं होती, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर ये मसला कर जाए ना, एरर दे जाए, तो ये VCCQ है ना, VCCQ को ऑटो नहीं करना, 1.8 वोल्ट करना है, ठीक है, 1.8 वोल्ट। तो फिर जब आप आइडेंटिफाई करेंगे ना तो ये फिर कनेक्ट हो जाएगी। तो कभी कनेक्ट ना हो तो परेशान नहीं होना, आपने VCCQ के वोल्ट कम कर लेने। ये मोबाइल हमारा देखो सक्सेसफुली, हमारी जो चिप है वो आइडेंटिफाई हो गई है, ये पूरा उसका मॉडल और सारा कुछ बता रहा है। ये 32 GB की मेमोरी है। तो अब हम इसको फैक्ट्री यूज़र एरिया में जाके ओप्पो मास्टर क्लियर में जाके ओप्पो वेब कर देंगे, ठीक है। तो इससे डाटा भी हमारा बच जाएगा और मोबाइल का कोड भी रिमूव हो जाएगा। बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको ओप्पो का FRP लॉक वैसे ही कोड के साथ ही खुल जाता है, तो हमारा सक्सेसफुली कोड रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसको रीबाल करेंगे। ये जो टूल है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है यार, इससे तो बंदा पहले दिन भी काम करे ना तो चिप को ऐसे रीबाल कर सकता है जैसे डब्बा पैक नहीं निकलती वैसे। तो ये वाला टूल होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ना ज़ोर लगाना पड़ता है ना कुछ, आराम से चिप रखें, ऊपर स्टेंसर रखें और हीट दें, BGA पेस्ट लगाएं और बस काम तमाम। और चिप ऐसे निकल आए जैसे कंचा पीस नहीं निकलता वैसे निकल आएगी। इस पे BGA पेस्ट लगानी है, BGA पेस्ट लगा के उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपकी चिप तैयार हो जाएगी। इसमें लगी होती है मैग्नेट, तो ये जो स्टेंसिल है वो हिलती नहीं है, तो आप इसको सुकून से BGA पेस्ट लगा के और टेम्परेचर जितना भी रख लें, 300 पे रख लें, 350 पे रख लें, ये कुछ भी नहीं, इसमें मसला कोई भी नहीं आता। 300 पे रख लें तो ठीक है, और एयर भी नॉर्मल 20-25 पे रख लें, ये सुकून से चिप रीबाल हो जाती है। तो इसमें मैग्नेट लगा होता है तो ये पकड़ने का और ये वाली टेंशन नहीं होती, सुकून से बंदा रीबाल कर लेता है। तो इसको आराम से रीबाल कर लें। नहीं बस आ रहा हूँ मैं, लाइट नहीं थी, लाइट अभी भी आई है। मुझे पता है भाई, मुझे यहाँ मैं आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, फिर सेट भी ले लिया ना तेरा।
वो है ओप्पो का पोको। नहीं नहीं, ये नया मॉडल है। नहीं नहीं। अच्छा चल ठीक है, फिर आता हूँ मैं जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, मुझे पता है भाई, मुझे पता है मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो भैंस खींच के रखता है। ऐसे हम चिमटी रख के बैठते हैं, इससे फिर वो नहीं रखेंगे। इसकी हम पेस्ट हटा लेंगे, अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। और इसको चिप को चेक करें। ओए होए, बहुत ही वीआईपी। वो साफ भी हो जाओ। हाँ देखें, चेक करें, कोई भी खराश नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से बनी है, वीआईपी तरीके से। न्यू चिप लग रही है, जैसे कंपनी से निकली हो। यार जिसका कड़ा उतार तो हमने, इसको official सबसे कंपनी। पहले इस पे पेस्ट लगा लें। थोड़ा पेस्ट सा- लगाने के बाद सीपीयू को ढांप लें, हीट ना चली जाए। और उसके बाद इसको हम वैसे ही लगाएंगे, 360 टेम्परेचर रख लेंगे और एयर 25 पे या 30 पे रख लेंगे। ये पेस्ट जो है वो अच्छी है, इससे चिप ना इधर उधर हिलती नहीं है। बस होती है कि बंदा हीट देता है तो चिप ही गुम हो जाती है या इधर चली जाती है, उधर बंदे को ढूंढनी पड़ती है। तो ये नहीं है, ये है। चिप को रखेंगे हम बिल्कुल, अगर नीचे से सफाई करेंगे ना तो हम इसके निशान बने होते हैं, निशानों पे हम रखेंगे। और जब ये चिप सही तरीके से लगती है ना, तो ये थोड़ी सी हिल के थोड़ी सी साइड पे भी पड़ी हो ना, तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाती है। उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी चिप बिल्कुल परफेक्ट लगी है। तो ये आपने टेम्परेचर और एयर रखनी है इससे। और ये पेस्ट का कभी बहुत कमाल होता है। कोई पेस्ट होती हैं कुछ दिनों बाद मोबाइल को ख़राब कर देती है, नीचे से लिंक ख़राब कर देती हैं। तो अच्छी पेस्ट यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि कोई मसला प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती। और ये चिप भी नहीं उखड़ती। अब देखें, ये मैं एयर वगैरह और हीट वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन चिप जो है अपनी जगह पे ही पड़ी है। वरना तो पहले अगर हम इसको एयर ऊपर जाती है तो पहले चिप अफ़गानिस्तान पहुंच जाती है, अमेरिका पहुंच जाती है, फिर उधर से लेके आनी पड़ती है, उसके बाद फिर रखती हैं फिर। तो ये चिप का कमाल ये है कि ये आराम से बंदा बस न्यू काम बन कर जाएगी लेता है, आपको। कोई मसला भी नहीं होता। 27 केबल्स 19,000 रुपये की मैंने कल ही दी बनाई। चिप हमारी लग गई है, उसको अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे। इसमें 17,500 इससे रेट सही चल रहा है। और अब हमारी बारी आती है चेक करने की। तो हमने चिप तो लगा लिया, अब हम इसको फिटिंग करने के बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल मुकम्मल कोड खुल गया है या फिर मुद्दा ही चट हो चुका है। उसको चेक करने के लिए हमें फिर बोर्ड सर्किट को लगाना पड़ेगा बॉडी में, और बॉडी में लगा के हम चेक करेंगे। और अगर आप ऐसे काम करेंगे तो इंशाल्लाह सेट डेड नहीं होगा। माशाल्लाह। और देखें, हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। ये रिकवरी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिकवरी में जाके वेप होगा। वेपिंग होने के बाद ये फिर कोड भी खुल जाएगा और मोबाइल भी हमारा मुकम्मल ऑन हो जाएगा।
तो ये है बिल्कुल आसान तरीका जिससे आप आराम से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, तो अब हम इसको कर देंगे बाईपास। ये हम सेटअप नहीं चलाना पड़ेगा, जो भी ओप्पो है इसका FR प्लग भी ऐसे ही खुल जाता है। तो *813# मिलाने से ये डायरेक्ट मेन्यू में पहुंच जाएगा। तो हमारा कोड रिमूव हो चुका है और हमारा डाटा भी बच चुका है और कोई भी मसला भी नहीं हुआ। और ये अबाउट में जाके हम मॉडल वगैरह चेक करते हैं, तो ये मॉडल आ रहा है और ये A12 ओप्पो A12 लिखा आ रहा है। ये न्यू मॉडल आया है। तो इसके दो ही तरह से खोल सकते हैं, या ISP से, उसके लिए CPU स्क्रैच करना पड़ेगा, या फिर आप चिप को ही उतार के कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन करा सकते हैं। तो दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।